अपनी हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की पावन यात्रा के अगले पड़ाव पर अब हम पहुंचे हैं हरिद्वार के दक्षिण में कनखल क्षेत्र में स्थित प्राचीन और दिव्य श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। यह वही स्थान है जहां मां सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया था। दक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। मंदिर का नाम माता सती के पिता प्रजापति दक्ष के नाम पर रखा गया। आज भी यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव और प्रजापति दक्ष दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र और माता सती के पिता थे। जब सती का विवाह महादेव से हुआ तो दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार दक्ष ने कनखल में भव्य यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव के समझाने के बावजूद सती मायके चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं का आसन सजा है, लेकिन उनके आराध्य शिव का कहीं नाम भी नहीं है। राजा दक्ष ने सती से भी अपमानजनक व्यवहार किया। यह देख माता सती आहत हो गईं और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ का विध्वंस करने भेजा। इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे माता सती का पार्थिव शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने और आज 52 शक्तिपीठ हमारी आस्था के केंद्र हैं। बाद में देवताओं की प्रार्थना और ब्रह्मा जी के आग्रह पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन बकरे का सिर जोड़कर। कहा जाता है कि यह श्राप नंदीश्वर ने पहले ही दक्ष को दिया था, तभी से दक्ष को बकरा मुख भी कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट हुए और इसे दक्षेश्वर महादेव नाम दिया। मान्यता है कि हर सावन में भगवान शिव कनखल में निवास करते हैं। मंदिर परिसर में आज भी श्रद्धालु भगवान शिव और प्रजापति दक्ष दोनों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के निकट ही पावन गंगा जी बहती हैं, जो इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ा देती हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास ही एक सतयुग काल का मंदिर भी है, जिसे शीतला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी भी माना जाता है। मां शीतला के इस स्थान पर दूर दूर से लोग अपने बच्चों की दीर्घायु के साथ बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भी आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर मां शीतला के वरदान से उनके घर में मां सती का जन्म हुआ था। राजा दक्ष की नगरी और मां सती के मायके कनखल में स्थित शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर राजा दक्ष प्रजापति का मंदिर विराजमान है, इसी जगह पर राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माता की कठोर तपस्या की थी। इस पर मां प्रसन्न हुई और राजा दक्ष की मनोकामना पूरी हुई। इसी स्थान पर वरदान स्वरूप देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती माता के रूप में जन्म लिया था। इस मंदिर की महत्ता है कि यह माता बच्चों को रोगों से मुक्त करने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को ज्वर नामक राक्षस ने जकड़ लिया था, तो मां सती ने शीतला मां के रूप में जन्म लेकर ज्वर नामक राक्षस का संहार किया था। आज भी इस मंदिर में यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि मां खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। तो दोस्तों, यह था श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और दर्शन। हमारी उत्तराखंड की इस यात्रा में हम आपको और भी कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, यह था श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर का दिव्य इतिहास और दर्शन। हमारी उत्तराखंड की इस यात्रा में हम आपको और भी कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। मैं हूं द बियर ट्रैवलर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।